Question number 38, T.S. Grewal. X and Y are partner sharing with the capitals 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Z brings 80,000 as a share of capital. Profit and loss account showed a balance of 40,000 as on the date of admission. Give the necessary journal entries to record goodwill. Give the necessary journal entries to record goodwill. अरे गुडविल के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, उसका शेयर 1/4 है. तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है हिडन गुडविल का, कि जब गुडविल की वैल्यू गिवन ना हो और बोले पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल. तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है शाश्वता? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स. पता है हिडन गुडविल का फॉर्मूला? बताओ. बी लाउड एंड क्लियर. सुनाई दे रहा है प्रतिष्ठा को क्या बोल रहे हैं? बी लाउड एंड क्लियर. मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? आपकी आवाज नहीं आ रही. इतनी आवाज है आपकी, वैसे तो बड़ी तेज बोलते हो. प्रेजेंट सर, उस वॉल्यूम में बोलो. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of new partners share in the profits. मतलब अगर वो अपने प्रॉफिट्स के लिए 1/4 के लिए 80,000 ला रहा है तो उसके हिसाब से टोटल कितनी होनी चाहिए? 80,000 इंटू 4/1, 3,20,000 माइनस टोटल actual capital of all the partners after all adjustments. बता रखा है ये फॉर्मूला, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ही बताया. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर गुडविल. तो गुडविल तो अभी है नहीं. गुडविल उसके अलावा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि अगर कोई फ्री रिजर्व्स है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए. अगर कोई लॉस है तो राइट ऑफ किए जाए. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. लॉस है तो बेयर किया जाए. तो इस वजह से टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी? एक्चुअल एक्स की कितनी थी? 50,000. वाई की कितनी थी? 50,000. जेड कितने लाया? 80,000. अब ये तो कैपिटल ही थी, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस. पीएनएल क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. 40,000 पड़े तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने थे. मैं शेयर निकालूं तो भी ठीक, नहीं निकालूं तो 40,000 तो इन दोनों को ही मिल रहे थे. तो जो मेरी टोटल कैपिटल है वो तो 40,000 से ही बढ़ जाएगी. तो मैं डायरेक्टली 40,000 ऐड कर सकता हूँ. अगर कैपिटल अकाउंट बना रहा होता तो 40,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ते. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बढ़ते 20-20. तो उनकी कैपिटल कितनी हो जाती? 50 + 20 70, 50 + 20 70. तो उन दोनों की मिला के तो 140 हो जाती. तो 140 + 80 220. तो 2,20,000. तो 320 - 220 गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख. इजी. अब ऐसे ही 39 है, ध्यान से देखेंगे. 39 अच्छा है इजी बट अच्छा है. Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. Ajay brings 5 lakh as his capital. The value of total assets of the firm was 15 lakhs and outside liabilities were 5 lakh on that date. अब इनडायरेक्टली क्या बताया आपको उन्होंने? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज. क्या हो गया? मैं सॉरी मैंने प्लस ही बोला था ना. मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हो गया? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है ना? तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो अगर फर्म के एसेट्स 15 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख है, तो कैपिटल कितनी रही होगी बिफोर द न्यू पार्टनर कम्स इन? 10 लाख. तो बाकी दोनों की कंबाइंड कैपिटल क्या थी? 10 लाख. तो बाकी दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई.
if the new partner Ajay brings 5 lakh as a share of capital, तो 5 lakh into 5/1 तो 25 लाख इसके हिसाब से हो गई. यस और नो? कितने जीरो हो गए? 25 लाख टोटल कैपिटल इसके शेयर के हिसाब से माइनस उन दोनों की मिला के कितनी आई 10 और ये कितनी ला रहा है 5. तो 10 + 5 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख. तो गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख. वो कितना लाएगा 1/5 शेयर. तो 1/5 कितना हो जाएगा 10 लाख का 1/5 2 लाख. So the new partner will bring 2 lakh and it will be distributed in the sacrificing ratio. और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो अब कैश में नहीं ला रहा, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा. पहले होता था ऑप्शन कि आप कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, करंट को भी डेबिट कर सकते हैं. अब करंट को ही करते हैं. तो प्लीज ध्यान से अपने स्कूल में पूछ लेना कि वो क्या चाहते हैं. बोर्ड में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गई है कि अगर वो कैपिटल नहीं ला रहा, गुडविल नहीं ला रहा कैश में, तो उसके करंट को डेबिट कर दो. ओके बट मैं कह रहा हूँ कि पहले ट्रीटमेंट होती थी, कुछ मेंशन नहीं है तो किसी को भी कर सकते हैं. तो आपके स्कूल में गुडविल का बड़ी क्लियरली पूछ लेना कि अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो आप क्या चाहते हो, हम कैपिटल को डेबिट कर दें या करंट को डेबिट कर दें. मैं बता रहा हूँ दोनों इक्वली करेक्ट होते थे. अब बेटर ट्रीटमेंट क्या मानी जाती है, करंट को डेबिट करो, क्योंकि जो बंदा कैपिटल ला रहा है उसकी कैपिटल तो इंटैक्ट रहेगी, तभी तो उसने वो शेयर एक्वायर करा है. अब उसकी कैपिटल में से ही काट लेंगे तो उसकी कैपिटल तो कम हो गई, तो मतलब उसका काम तो कम में ही हो गया. तो करंट अकाउंट बैलेंस रहेगा, तो मतलब आप दिखा रहे हो ना कि अभी आपसे पैसे हमने लेने हैं. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही, बट मुश्किल नहीं है. क्लियर है 38 39?